राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित हुआ शानदार डिनर। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को दिए 6 बेशकीमती गिफ्ट। पुतिन के डिनर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं मिला न्योता। डिनर में शामिल हुए शशि थरूर, भड़की कांग्रेस। पवन खेड़ा ने कहा, हम होते तो अंतरात्मा की आवाज सुनते। सब हर सांसद हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मुझे लगता है कि सबकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें भी समझना चाहिए कि क्यों खेल हो रहा है और कौन ये खेल कर रहा है। हमें उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपनी अपनी अंतरात्मा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरा खत्म कर अपने देश के लिए रवाना हो चुके हैं। पुतिन ने अपना दौरा खत्म करने से पहले राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर प्रोग्राम में शिरकत किया। पुतिन का यह डिनर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक खींचतान को लेकर के चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से पुतिन के लिए आयोजित डिनर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर को इस डिनर में बुलाया गया। खास बात यह रही कि शशि थरूर इस डिनर में शामिल भी हुए, जिसे लेकर के अब कांग्रेस बुरी तरीके से भड़क चुकी है। जहां पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा का यह कहना है कि मैं होता तो अंतरात्मा की आवाज सुनता और इस खेल में शामिल नहीं होता, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रिया श्रीनेत का यह कहना है कि राहुल गांधी और खड़गे को नहीं बुलाया, जिसकी वजह से दुख हुआ। दरअसल आपको बता दें कि इस डिनर की चर्चा हर ओर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति की ओर से इस भव्य डिनर का आयोजन किया गया, जो इसके मेन्यू रहे उसकी तो चर्चा हो ही रही है। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पुतिन को गिफ्ट दिया गया है, इसकी भी जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है। दरअसल डिनर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे 6 खास तोहफे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भेंट किए, जो भारतीय मिट्टी, कला और परंपरा की अनूठी छाप लिए हुए है। महाराष्ट्र का फेमस हाथ से बना चांदी का घोड़ा, असम की काली चाय, मुर्शिदाबाद के सजावटी चांदी का चाय का सेट, आगरा के संगमरमर से बने शतरंज सेट, कश्मीरी केसर, और आपको याद दिला दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी भाषा में ट्रांसलेट श्रीमद् भगवद गीता भी पुतिन को भेंट की थी। लेकिन अब बात अगर हम इस डिनर पार्टी की करें, जिसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खींचतान देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा फूट जो है वो कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि जहां इस डिनर पार्टी का न्योता राहुल गांधी और खड़गे को नहीं दिया गया, तो वहीं इस डिनर पार्टी में कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर पहुंच जाते हैं। वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि शशि थरूर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बातचीत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब पुतिन के डिनर कार्यक्रम में शशि थरूर के शामिल होने को लेकर के कांग्रेस बुरी तरीके से भड़क गई है। पवन खेड़ा ने कहा कि जब मेरे नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जाता लेकिन मुझे किया जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि ये खेल क्यों खेला जा रहा है और कौन ये खेल खेल रहा है, और हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये काफी हैरानी की बात है कि न्योता भेजा गया और न्योता स्वीकार भी कर लिया गया। हर किसी की अंतरात्मा की आवाज एक होती है। सुनिए क्या कुछ पवन खेड़ा ने कहा। ये तो बहुत हैरानी की बात है कि जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया, और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहे हैं। सब हर सांसद हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मुझे लगता है कि सबकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें भी समझना चाहिए कि क्यों खेल हो रहा है और कौन ये खेल कर रहा है। हमें उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपनी अपनी अंतरात्मा है। क्या शशि थरूर जी अपनी अंतरात्मा को सुन नहीं पा रहे? तो आप उनसे पूछिए। मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने इनवाइट किया उन्होंने भी कमाल किया, और जो इनवाइट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी कमाल कर रहे हैं। वहीं डिनर में शामिल होने से पहले कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का बयान भी सामने आया था, जहां पर उनका कहना था कि वो निश्चित रूप से डिनर में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि किस आधार पर न्योता भेजा जा रहा है, लेकिन मैं इस डिनर में जरूर जाऊंगा। सुनिए क्या कुछ डिनर में शामिल होने से पहले शशि थरूर ने कहा था। राहुल गांधी और खड़गे को एलओपी के तौर पर न्योता नहीं है, लेकिन आपको न्योता दिया गया है। कितनी खुशी की बात है। invited to the dinner tonight in the देयर वाज अ टाइम व्हेन द चेयरमैन ऑफ
the External Affairs Committee was routinely invited. That practice seems to have been stopped for some years. It has been resumed, I think, because I've been invited, yes. आप जाएंगे फिर? But हाँ, जरूर जाऊंगा. एलओपी को, लेकिन दोनों हाउस के एलओपी को नहीं बुलाएंगे. वो मुझे पता नहीं कौन से बुनियाद पे इन्विटेशन आने देते हैं. मुझे मालूम है कि चेयरमैन, जब मैं पहले चेयरमैन था तो मुझे बुलाया जाता था. वो रुक गए बीच में, तब इस बार हो गया. बस यही. So do you think it's right not inviting them? No, I think frankly the custom that usually used to be followed was for a wide representation. Certainly, I remember in the old days we used to have not only the LOPs, we used to have various other cross-section of representatives of different parties. And I think it conveys a good impression. But I don't know the basis. No, this is all done by the government, by the protocol, by the Rashtrapati Bhavan. What do I know? All I can say is I've been honoured to be invited. Of course I will go. And Thank you you. will be putting the agenda in front of This is a social occasion. It's a courtesy we extend to visiting heads of state. I don't expect. वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस डिनर पार्टी में नहीं बुलाया गया. इसको लेकर के कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया, जहां उन्होंने कहा कि मैं इस बात से दुखी हूं. सुनिए क्या कुछ सुप्रिया श्रीनेत ने कहा. जिसको इनवाइट नहीं किया गया, मैं उस पर चर्चा करना चाहती हूँ. हर संसदीय परंपरा और मर्यादा को तोड़कर जो भारतीय संसदीय परंपरा रही है, जो मानक रहे हैं, जिस तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन से आकर विजिटिंग डिग्निटरीज मिलते हैं, चाहे वो बराक ओबामा जब वो आए हों, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सुषमा स्वराज जी से मिले हों, या अटल जी जब प्रधानमंत्री थे और जॉर्ज बुश आए थे, सोनिया जी से मिले थे जब वो एलओपी थी, तो ये हमेशा से एक हेल्दी प्रैक्टिस रही है किसी भी थ्राइविंग डेमोक्रेसी की. और हिंदुस्तान में इसकी प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि हम विविधताओं को और हम बहुत सारे विचारधाराओं का मेल्टिंग पॉट है. और जब आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा को एक स्टेट डिनर पर नहीं बुलाते हैं तो सवाल बहुत सारे उठते हैं. मुझे दुख है कि उस स्टेट डिनर का इनवाइट नहीं आया जो राष्ट्रपति जी होस्ट कर रही थी. आप तो बाईपार्टिजन हैं, आप तो आर्टिकल 5 के तहत पार्लियामेंट आपसे बनता है, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा आप पार्लियामेंट हैं, और आपने नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और राज्यसभा को नहीं बुलाया. मुझे इस बात का दुख है. सरकार की तब तक सुननी चाहिए जब तक सरकार न्याय संगत बात कर रही हो. सरकार गलत बात कर रही हो तो ये नहीं होना चाहिए था. इस बात का दुख है क्योंकि प्रधानमंत्री एक सेक्शन ऑफ वोट का रिप्रेजेंट करते हैं. एक बड़ी तादाद 60 से 65% वोट का रिप्रेजेंटेशन तो राहुल जी कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष होके. उनको ना बुलाना, खड़गे जी को ना बुलाना, ये मोदी जी का खौफ दिखाता है. ये दिखाता है कि मोदी जी अपने अलावा किसी पर लाइमलाइट ना चली जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे उनकी कलई खुल जाए. इससे डरते हैं, डरपोक प्रधानमंत्री हैं. दरअसल एक रिपोर्ट में डिनर से पहले कहा गया था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को 5 दिसंबर की रात राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए आयोजित डिनर में आमंत्रित नहीं किया गया है. बाद में कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट पर इस बात की पुष्टि भी कर दी. जयराम रमेश ने कहा कि इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित ऑफिशियल डिनर के लिए बुलाया गया है, जिसका जवाब है कि दोनों एलओपीज को नहीं बुलाया गया है. हालांकि आपको याद दिला दें कि इससे पहले जब राहुल गांधी को इनविटेशन भेजा गया था, फिर चाहे वो गणतंत्र दिवस का समारोह हो या फिर मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण का समारोह हो, ऐसे प्रमुख समारोह में राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए थे, जिसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने जोरदार तरीके से हमला बोला. उन्होंने कहा कि जब आपको बुलाया जाता है तो आप आते नहीं हैं, और जब नहीं बुलाया जाता है इन्हीं चीजों को देख करके तो आप फिर इस तरीके से हमला बोलते हैं. सुनिए क्या कुछ शहनवाज हुसैन ने कहा. भाई, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, खड़गे साहब विपक्ष के नेता हैं. जब सबसे बड़े कार्यक्रम में भारत के आजादी के दिन लाल किले पे बुलाया तो लाल किले पे नहीं गए, राष्ट्रपति भवन उपराष्ट्रपति के ओथ में नहीं गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओथ में नहीं गए. जब बुलाते हैं तो आते नहीं, और जब नहीं बुलाते हैं तो शिकायत करते रहते हैं. तो उनकी ये आदत लग गई है कि कोई न कोई बहाना तलाशना. जब आप लाल किले पर नहीं आते तो आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि आपको बुलाया नहीं गया. जब बुलाया गया स्वतंत्रता दिवस पर तब आपके पास वक्त नहीं था, और आप सीरियस पॉलिटिक्स करते हैं, विपक्ष के नेता हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं.
तो अब तो सरकार में ये इम्प्रेशन बन गया है कि इनको बुलाओ तो ये आते ही नहीं है, तो कौन बुलाएगा इनको। वहीं इस डिनर पार्टी में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को न बुलाए जाने को लेकर के कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का बयान आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। परंपरा हमें इस बात का कष्ट है और मैं ये समझता हूं कि ये जो लोकतांत्रिक एक परंपराएं हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उसके ये अनुकूल नहीं है। शशि थरूर जी को इनवाइट कर दिया गया सर, वो तो कह रहे हैं मैं जाऊंगा। कौन किसको इनवाइट किया, किसको नहीं इनवाइट किया, उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि लोकतंत्र में विपक्षी नेताओं को भी जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। इसके अलावा संदीप दीक्षित का बयान भी आया इस पूरे मामले को लेकर के। क्या कुछ उनका कहना है, एक बार इनका ये बयान सुनिए। देखिए, रूस के साथ बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, व्यापार के रहे हैं, रक्षा के रहे हैं और वो अपने चलते रहेंगे। दोनों हमारे एलओपीज को नहीं बुलाना अपने में गलत परंपरा है। मैंने बहुत से राष्ट्राध्यक्ष आए थे जब सांसद था, कई बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने बुलाया तो उसमें विपक्ष के तमाम नेता बुलाए जाते थे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो कोई न कोई एक तो रहता ही था हमेशा, क्योंकि जैसे पक्ष देश का एक प्रतिनिधि होता है, विपक्ष भी होता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन अभी सरकार से और क्या उम्मीद करें। आपको बता दें कि इससे पहले 4 दिसंबर को राहुल गांधी ने ऐसा ही कहा था। उन्होंने मोदी सरकार पर विदेश से आने वाले डेलीगेशन से मिलने के लिए विपक्षी नेताओं को आमंत्रित करने की परंपरा को तोड़ने का आरोप लगाया था, लेकिन सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया। सरकार का कहना है कि जब से राहुल गांधी 9 जून 2024 को लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं, तब से वो कम से कम 4 आने वाले राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर चुके हैं। इसमें तत्कालीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल है। वही बात अगर हम शशि थरूर की करें तो थरूर ने एक बार फिर पार्टी लाइन से अलग राह पकड़ी है। थरूर न सिर्फ इस डिनर में शामिल हुए, बल्कि डिनर से पहले उन्होंने 2 टूक कहा था कि वो इस डिनर में शामिल होंगे। ये पहली बार नहीं है जब शशि थरूर ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अलग राह चुनी हो। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के प्रतिनिधि मंडल में पार्टी की ओर से चुने गए नामों में शामिल नहीं होने के बावजूद शशि थरूर विदेश दौरे पर गए थे। थरूर जिस तरीके से लगातार आला कमान को चुनौती दे रहे हैं, इससे लगता है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बेचैनी बढ़नी तय है और इसी वजह से पवन खेड़ा का ये बयान सामने आता है कि हम होते तो अंतरात्मा की आवाज सुनते। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।